नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। वो अशोक वर्मा नाम का कोई हेल्पर था जो वर्कशॉप में पहले काम करता था, मैं वहीं काम करता था। तो वो मेरे पास आया, अपना मैं कोर्ट से केस जीत गया हूँ, मुझे पुराना वेतन का बिल बनाओ। बाजू में हमारे वकील थे, मैं उसको तो जानता नहीं था, वो भेजा था वो है। तो मैं उसको बोला, भैया बिना आदेश के बिल नहीं बनता है, आदेश आएगा मैं बना दूंगा। वो चला गया। वो कुछ दिन के बाद फिर आया मेरे पास, बोले मेरा बिल बना दो। मैं बोला भैया आदेश के बिना बिल नहीं बनेगा। फिर चला गया। वो तीसरे बार फिर वो अपना पुलिस वाला था उसका बाप, तो वो एसपी को लेके और पूरी टीम बना के ले आए। सुबह से मेरे पीछे पड़े थे। जैसे ही मैं ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला हूँ, थोड़ी दूर में गया था, 30-40 कदम, मेरे जेब में पैसा डाके उन्होंने डाल दिया। मैं देखा कौन है भाई, क्या है करके लेके आया। सिविल ड्रेस में, बोले चलो मैं विजिलेंस का हूँ। चौक में ले आए, चौक में ला के सब कार्रवाई किए, घर में छापा मारे मेरे, क्या क्या है इसके घर में करके। तो वही साइकिल था, एक तो एडवांस लिया था एटलस गाड़ी, एक तो वो टेबल वॉच था, एक वो पंखा था उषा का टेबल फैन। वो तीनों को उन्होंने लिखा अपने इसमें छापे में। और उसके बाद उन्हें परमिशन के लिए हेड ऑफिस लिखा हमारे भोपाल में। तो मैं वहाँ भी भेजे, मेरे जो कर्मचारी थे जिनका मैं काम करता था, उन्होंने लिख के भेजा कि भाई हम लोग कभी, इन्होंने हमसे पैसा नहीं मांगा है, ये ईमानदार आदमी है ये। तो कोई ध्यान नहीं दिया। वहाँ परमिशन के लिए इन्होंने देखा, परमिशन भेज दिया इन्होंने। कोर्ट में केस लगा दिया उसने, कोर्ट में केस चला। वहाँ भी जो इन्होंने गवाही बनाई थी, प्रोसिक्यूशन विटनेस अपनी तरफ से, जो डिपार्टमेंट के लोग थे इस काम से संबंधित थे, वो सब लोगों ने मेरे पक्ष में बयान दिया। फिर भी यहाँ का मजिस्ट्रेट नहीं माना। वो यही लिख दिया कि नहीं तुम बनाए, जबकि भाई बिना मैं आदेश के क्या कैसा बनाना है, क्या बनाना है? इससे कोई ब्यौरा नहीं है। मैं कैसे टेक्निकल चीज तो कोई नहीं समझा, न यहाँ का मजिस्ट्रेट समझा है, और न वो एसपी समझा। कभी पूछना तो था उसको भैया कि क्या आदेश है, कौन बनाएगा। मेरे अधिकारी से मिलना था जिससे डिसमिस किया था। तो और मेरा जो है इतना समय बर्बाद कर दिया, जिससे मेरा परिवार जो दुखित हुआ। पत्नी की भी मृत्यु हो गई इस बीच में, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई ठीक से, शादी नहीं हो पाई ठीक से, और सारी मैंने, क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, न कोई पेंशन पेंशन कुछ नहीं, न पुराना पैसा भी मेरे पीछे नहीं मिल पाया है। तो मैं परेशानी से ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। तो मेरा गुजारिश है कि यहाँ के जो भी मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, और यहाँ पे जो उन्होंने ऑफिस खोला है CIDC करके, वहाँ बैठे हैं संजय जी ओझा, उनसे बोल करके और मेरा जो बकाया पैसा है, पेंशन है, जो भी है, मुझे दिलवाने की कृपा करें। बस यही मेरा कहना है। अब क्योंकि मैं काफ़ी लाचार हो गया हूँ, एक आँख से मुझे दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि मैं ऑपरेशन करा भी नहीं सकता हूँ, पैसा भी नहीं है मेरे पास। सब चीज़ें हैं, पैसा तो मुख्य चीज़ है जीवन का। इसलिए है कि अब जो होना था सो हो गया। अब मेरे जो नुकसान है, जो 39 साल है, मेरा जो भुगतान होता है वो मुझे दिलाने की कोशिश करें यहाँ के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री और संजय ओझा से मेरा निवेदन है, बस। अवधिया जी, जब हाँ इस टाइप का आरोप लगता है, हाँ करप्शन का आरोप लगता है, रिश्वत का आरोप लगता है, तो यूजुअली लोग बहुत एकदम कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हाँ क्या हाँ लिया होगा। हाँ हाँ। तो क्या नहीं, कई लोग बोलते थे कि भैया पैसा लिया है। वो एक मेरा भाई था यहाँ पे, ये बता रहा तो बैठा था, लिया नहीं तुम्हारे बाप ने पैसा, लिया है। वो इनकम टैक्स में था वो, धंधे में। अरे मैं पैसा लिया से नहीं हूँ है। अब कोई बोलने वाला भी नहीं रहा ना भाई, यहाँ कोई बोलने एक सामने नहीं आया। सब रिश्तेदार हैं, जबकि यहाँ पे कोई भाई है, कोई काका है, कोई ससुराल है, कोई मामा है, भाई है, सगा है, कोई नहीं आया साथ में। और भुगतते रहा, लड़ते रहा। लेकिन आज 29 साल के बाद मुझे न्याय मिला है। तो मेरा अब यही है, हैं? 39 साल के बाद न्याय मिला है मुझे।
इतना संघर्ष करने के बाद में, खर्च करने के बाद में, भूखे प्यासे, मैं तो विवाह में तो बहुत परेशान रहता था। यहाँ भी पैसे, वहाँ 2 एस्टेब्लिशमेंट, कहाँ 2,500 में संभालो बताइए। हमने कई दिन वहाँ भूखे रहता था, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। सत्तू मिल रहा था वहाँ 10 रुपये किलो, उसी खा के पड़े रहता था। 39 साल बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय। कभी ऐसा लगा कि छोड़ देता हूँ? अरे मैं ऐसा फंसा था, न इधर जा सकते न उधर जा सकते। अब बीच में जिंदगी थी, मैं क्या नहीं कि यहाँ से आरटीओ जाता था 15 किलोमीटर, वहाँ ये पॉल्यूशन का काम करता था। एक जैन था, वो बोले भैया मेरे पास आया, मेरे पास ग्राहक नहीं आता है, तो मैं सुबह 8 बजे जाके रात को 8-10 बजे 200-300 जो भी मिलता था रोज का गाड़ी के हिसाब से दे देते पैसे। मेरे बोलता भी था, अरे भैया आप बहुत काम करते हो, कैसे बोलते हो? मैं भैया जीना है तो काम तो करना पड़ेगा ही है। तो प्राइवेट में ट्रांसपोर्ट में काम किया, वो वहाँ काम किया, अभी एनसीबी में काम कर रहा था। अब क्या है, शरीर पे भी चलता नहीं है, आँख भी नहीं दिखता है, तो पड़ा रहता हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।